वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देते हैं विथ डायग्राम और उसके बाद फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर ए पोर्शन ऑफ रोड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। देखो, पोर्शन ऑफ रोड मतलब एक रोड का पार्ट को आपको एस्टिमेट करना है। मतलब टोटल रोड नहीं है, रोड का कुछ लेंथ है, गिवन लेंथ है, उसी लेंथ का आपको अर्थवर्क निकालना है। अर्थवर्क का मतलब होता है आइदर एक्सकवेशन यानी खुदाई और अर्थ फिलिंग। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को समझते हैं। अर्थ एक्सकवेशन क्या होता है और अर्थ फिलिंग क्या होता है, दोनों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आगे देखना कह रहा है फॉर्मेशन विड्थ इज 9 मीटर, यानी फॉर्मेशन विड्थ है वो 9 मीटर है। साइड स्लोप ऑफ बैंकिंग इज 1.5 या 1.5:1 एंड कटिंग में जो रेशियो दिया हुआ है स्लोप का वो है 1:1 और यहाँ पे मेंशन है हॉरिजेंटल और वर्टिकल का रेशियो है। ठीक है, अगेन इसको और आगे देखते हैं डिटेल में, कुछ और दिया हुआ है डेटा। देखो यहाँ पे डेटा गिवन है, स्टेशन मतलब कुछ नेमिंग दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये स्टेशन है जहाँ पे हम लोग रिड्यूस्ड लेवल को मेज़र कर रहे हैं और रिड्यूस लेवल का फॉर्मेशन है। ठीक है, और देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 50 मीटर दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। मतलब स्टेशन 1 और स्टेशन 2 के बीच का डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखना, ये जो डिटेल दिया हुआ है RL ऑफ ग्राउंड एंड RL ऑफ फॉर्मेशन, इसको और डिटेल में समझते हैं और उसके साथ ही साथ हम ये समझते हैं कि अर्थवर्क में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्थवर्क का क्या मीनिंग निकलता है और यहाँ पे क्वांटिटी किस चीज़ का एस्टिमेट करना है। तो देखो आप सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि ये इम्बैकमेंट कहलाता है। ठीक है, और ये अर्थवर्क में अर्थ फीलिंग में आएगा, यानी ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और इस ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग मिट्टी डालकर इस तरह से कुछ इम्बैकमेंट बनाए हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ इसकी लंबाई होगी यानी इसका लेंथ होगा और ये विड्थ है। ठीक है, जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन का ये विड्थ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 मीटर। राइट, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 9 मीटर है वो विड्थ है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है वो 9 मीटर है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है और इसी फॉर्मेशन का अर्थवर्क का आपको टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग ट्रेपिजॉइडल मेथड ये सब पढ़ चुके थे। 3-4 मेथड आपको हम ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट देखो जो डेटा है और उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहाँ पे जो भी डेटा इम्पॉर्टेंट होगा उस डेटा को एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से कुछ जो गिवन वैल्यूज़ है उस वैल्यू को देखो। यहाँ से दिया हुआ है विड्थ 9 मीटर, यानी इसका क्रॉस सेक्शन जो जब हम लोग देखेंगे इम्बैकमेंट का तो ये फॉर्मेशन का ये विड्थ होगा। फॉर्मेशन कहने का मतलब है ये जो ग्राउंड लेवल है इसके ऊपर इम्बैकमेंट को फॉर्म्ड किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो विड्थ है 9 मीटर दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। साइड स्लोप है वो 1.5:1 है। ठीक है, और ये बैंकिंग का है, जब कटिंग होगा तो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। कटिंग कहने का मतलब है कि ये ग्राउंड लेवल है GL और यहाँ से हम लोग कटिंग किए हैं और रोड है, व्हीकल है, इस पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर जब बनाएंगे तो उसको फॉर्मेशन या इम्बैकमेंट कहा जाएगा और जब ग्राउंड लेवल के नीचे जब हम लोग कट करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कटिंग। जो आप नहर वगैरह देखते हैं, नदी दिखता है, वो सब कटिंग में आएंगे। ठीक है, नहर तालाब है वो कटिंग करके बनाया जाता है। तो अगर कहीं पे रोड को कट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका साइड स्लोप है वो 1:1 रखेंगे। जब बैंकिंग होगा, इम्बैकमेंट बनाएंगे तो उसका रेशियो है वो 1.5
रेशियो 1 में रखा जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और रेशियो है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल है। तो देखना यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस दिया हुआ है 50 मीटर, डेट इज मेंशन इन आवर क्वेश्चन। यहाँ से आप देखना इस चीज़ को, देखो यहाँ पे दिया हुआ है हॉरिजेंटल और वर्टिकल का रेशियो है वो 1:1.5 है इन केस ऑफ बैंकिंग और इम्बैकमेंट। तो देखो ये कुछ अगर फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरह से इम्बैकमेंट बनता है और इसकी ये चौड़ाई विड्थ है, तो देखो इसको अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये रेक्टेंगल होगा और ये ट्रायंगल होगा, ठीक है। इस पार्ट को हम ट्रायंगल बोल रहे हैं। और ये डिस्टेंस जो है डेप्थ है। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। देखो ये वर्टिकल में काउंट होगा और ये हॉरिजेंटल में काउंट होगा, राइट। तो वर्टिकल में ये काउंट हो रहा है और हॉरिजेंटल में ये काउंट होगा, और इसी का रेशियो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। हॉरिजेंटल मतलब ये जो डिस्टेंस है, बॉटम वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस का रेशियो यानी h/v का रेशियो दिया हुआ है 1.5 और बाई 1, ये रेशियो गिवन है। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ रेशियो साइड स्लोप का 1.5:1, और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों का साइड स्लोप का रेशियो दिया हुआ है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का रेशियो है वो पता चल गया 1.5। तो अगर हम लोग इस डिस्टेंस को x मान लें जो कि अननोन है और इसको d बोल देते हैं, डेप्थ है, तो ये वर्टिकल होगा, राइट। ये वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल को हम लोग d से मेंशन किए हैं, देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, d से मेंशन किए हैं, और हॉरिजेंटल को x से मेंशन किए हैं। तो देखो चीज़ें दिख रही है, क्लियर है। ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल x और d, ये डेप्थ हो गया वर्टिकल जिसको हम लोग वर्टिकल के प्लेस पे d लिख दिए और हॉरिजेंटल के प्लेस पे x लिख दिए जो अननोन है। फाइनली यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 1.5d आ रहा है, ठीक है। तो इसी को SD या 1.5d बोलते हैं। S है वो मेंशन कर रहा है उसके साइड स्लोप को। तो इसको आप चाहो तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस पीडीएफ को ऑलरेडी भेज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चन को समझें तो चौड़ाई दी हुई है, डेप्थ अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो इस पोर्शन का एरिया हम लोग को पता चल जाएगा, राइट। अगर d हम लोग को नोन है तो यहाँ से SD मल्टीप्लाई करके इसकी चौड़ाई निकाल देंगे। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से हम लोग को ट्रायंगल पार्ट का भी एरिया निकल जाएगा और सारे एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल ये इम्बैकमेंट जो है उसका एरिया हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करें, ध्यान से समझिएगा। ये चौड़ाई हम लोग को पता है, डेप्थ हम लोग अगर किसी तरह से पता कर ले तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, राइट। साइड स्लोप दिया हुआ है जो 1.5d, अगर d निकल जाता है तो हम लोग को ये चौड़ाई भी पता चल जाएगा, और d हम लोग को ऑलरेडी पता है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अगर उस रेक्टेंगल में दो ट्रायंगल को ऐड कर दे, साइड में ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, तो पूरा इसका एरिया निकल जाएगा, राइट। देखना इम्बैकमेंट है वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे हम बनाए हैं, यहाँ से ये इम्बैकमेंट है। ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 9 मीटर है, यहाँ 9 मीटर होगा, आप करेक्ट करके लिखिएगा यहाँ पे। तो देखो ये एक्चुअली ये 9 मीटर है यहाँ पे, और यही स्टेशन 0 को दिखा रहा है, ये स्टेशन 1 को दिखा रहा है, ये स्टेशन 2 को दिखा रहा है, ये स्टेशन 3 को दिखा रहा है, और इसी तरह से होगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस 50 मीटर और इसके बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है। ये क्वेश्चन में हम लोग को मेंशन कर दिया गया है, राइट। अगर इसका एरिया हम लोग को पता चल जाए और इसके लेंथ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, या जो भी आप मेथड यूज़ करना चाहते हैं उस मेथड का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल वॉल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है, क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया कि स्टेशन अभी हम दिखा रहे थे 0, 1, 2, 3 50 मीटर के डिस्टेंस पे स्टेशन है ABC। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। जैसे इसको स्टेशन 0 बोल रहा है, यहाँ पे इसको 1, इसको 2, इसको 3, एंड आगे इसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी स्टेशन का कुछ
डेटा है वो इस टेबल में मेंशन है, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इस चीज़ को, स्टेशन 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो RL जो है ग्राउंड लेवल का, जो ग्राउंड लेवल है उसका रिड्यूस लेवल यहाँ पे मेंशन किया गया है, और RL ऑफ फॉर्मेशन जो इम्बैकमेंट है उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है। अच्छा, इस चीज़ को समझिएगा, पहले समझाते हैं उसके बाद फिर बताते हैं कैसे निकला है। देखो जो ग्राउंड लेवल होगा, जो धरती का सतह होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। देखो यहाँ पे इस चीज़ को आप देखना, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। जो धरती का सतह है, जो ग्राउंड लेवल है, वो कभी भी समतल नहीं होता है। ये अनडुलेटेड होता है, कभी भी फ्लैट नहीं होता है, ये ऊपर नीचे कुछ इस तरह से होता है। और हम लोग जो रोड बनाते हैं वो समतल होना चाहिए, ठीक है, कंफर्ट के लिए, ठीक है, प्लेन होना चाहिए। तो ग्राउंड लेवल में हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को भर कर समतल कर देंगे। तो कहीं पे ग्राउंड लेवल है वो कुछ ज़्यादा डीप में रहेगा, और कुछ ग्राउंड लेवल कहीं पे ज़्यादा हाइट पे रहेगा। तो हर जगह पे जो मिट्टी की भराई होगी, जो अर्थ फिलिंग होगा, वो अलग अलग डेप्थ में होगा। कहीं पे कुछ कम होना है अर्थ फिलिंग, और कहीं पे अर्थ फिलिंग ज़्यादा होना है। कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, ये रिड्यूस लेवल से पता चलेगा। किसी भी डेटम से जो ग्राउंड लेवल का हाइट है वो दिया हुआ है, रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड। जो रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड है यही चीज़, इसी चीज़ को मेंशन कर रहा है। देखना, इस बात को ध्यान से समझना। ये फॉर्मेशन का हाइट अगर 103.5 मीटर है, और ये ग्राउंड का जो हाइट है ये 102.35 है, तो अगर इन दोनों वैल्यू को, इसको और इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे, तो डेप्थ हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना हम लोग को डेप्थ में ये फॉर्मेशन का डेप्थ कितना होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो ध्यान से समझना, स्टेशन जीरो पे ग्राउंड लेवल का और फॉर्मेशन का ये रिड्यूस लेवल दिया हुआ है। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, अरे फॉर्मेशन जो होगा, जैसे ये ग्राउंड है और यहाँ पे फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन ऊपर होगा, तो फॉर्मेशन ऊपर होगा तो उसका हाइट किसी भी बेस से ज़्यादा होगा। ठीक है, किसी भी बेस से ज़्यादा होगा। तो हमेशा देखना फॉर्मेशन का जो हाइट है वो ऑलवेज है यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अगर इन केस ऑफ फिलिंग, तो इन दोनों वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेप्थ पता चल जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू यहाँ पे है, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप जब भी दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब भी इन दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको डेप्थ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या किए हैं, यहाँ पे मेंशन किए हैं। यहाँ पे डेप्थ दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं और डेप्थ आ गया है। ठीक है, स्टेशन 1 पे स्टेशन 0 पे, स्टेशन 1 पे, स्टेशन 2 एंड सो ऑन 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से दिया हुआ है। और चेनेज है, मतलब शुरू में 0, फिर हम लोग 50 मीटर, फिर आगे गए तो 100 मीटर पे पहुंच गए, फिर आगे गए तो 150 मीटर, फिर आगे गए तो 200 मीटर कवर हो गया, फिर अगेन 250 मीटर, 300 और 350 मीटर कवर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जिस भी चीज़ का यूज़ आएगा हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। आई होप आप डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये फॉर्मेशन का हाइट है, ये ग्राउंड का हाइट है। ग्राउंड का मतलब धरती का लेवल, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, रहते हैं, जहाँ पे खेती की जाती है, राइट। और देखना, रोड जो होता है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, जो आपको शुरू में दिखाए थे। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। देखो यहाँ पे आपको इम्बैकमेंट दिख रहा होगा। ये जो इम्बैकमेंट है ये ग्राउंड लेवल, धरती के लेवल से, ये धरती का जो सतह है उससे कुछ हाइट पे है। ठीक है, तो अगर किसी डेटम से इसका हाइट गिवन है और इसका हाइट गिवन है, तो आप इस हाइट को और इस हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है। तो हर स्टेशन पे हम लोग को डेप्थ मिल गया है, हर स्टेशन पे डेप्थ मिल गया है। यानी कहने का मतलब है, इस डायग्राम को समझना, यहाँ पे डेप्थ होगा वो मिल चुका है, यहाँ पे डेप्थ होगा वो भी मिल गया है, यहाँ पे डेप्थ मिल गया होगा। हर जगह पे डेप्थ अलग अलग क्यों आएगा, क्योंकि जो ग्राउंड होता है वो अनडुलेटेड होता है, वो समतल नहीं होता है। कहीं पे ग्राउंड ऊपर होता है, कहीं पे ग्राउंड नीचे होता है, जो धरती का ज़मीन है, और उसी के ऊपर हम लोग रोड बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, इस चीज़ को समझना। अगर मान लो कि हम लोग डेप्थ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका पूरा टोटल एरिया जो है वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल यहाँ पे, दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे है, और यहाँ पे है रेक्टेंगल। अगर दोनों का एरिया ऐड कर दे तो टोटल एरिया आ जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया है वो b इंटू डी होगा, और ट्राइंगल का एरिया है 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है SD,
हाइट है d, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एरिया जो आएगा वो एरिया आएगा बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे b का वैल्यू है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 मीटर, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, और s का वैल्यू है वो 1.5, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एरिया कैसे निकला। तो एरिया का ये फॉर्मूला है, लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। एरिया है वो बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर। बी डी क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, और एस डी का स्क्वायर किसका है, ये एस डी का स्क्वायर है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो यहाँ से देखना, जब जब हम लोग स्टेशन चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेप्थ भी चेंज होगा। तो बी डी वन एस डी वन का स्क्वायर हो जाएगा फॉर एरिया ए वन, बी डी टू स्क्वायर प्लस एस डी टू का स्क्वायर हो जाएगा फॉर एरिया ए टू, क्योंकि डेप्थ अलग अलग होगा तो उसका एरिया भी चेंज होते चला जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे विड्थ है 9 मीटर और डी वन का वैल्यू 1.15 मीटर आया था, सब्ट्रैक्ट करने पे फॉर्मेशन का जो रिड्यूस लेवल है, ग्राउंड लेवल के रिड्यूस लेवल से सब्ट्रैक्ट करने पे, तो यहाँ से एरिया A1 आ गया और यहाँ पे एरिया है A2 आ गया। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे कहीं पे करेक्शन की ज़रूरत होगी आप करेक्शन कर लेना। A3 आ गया, ये A4 आ गया, A5 और इसी तरह से A6 एरिया आ गया। नेक्स्ट हम लोग A7 और A8 एरिया देख रहे हैं। देखो जहाँ पे एरिया A1 है वो स्टेशन जो 0 स्टेशन था वहाँ पे एरिया A1 है, यानी स्टेशन 0 पे एरिया A1, स्टेशन 1 पे एरिया A2, स्टेशन 2 पे एरिया A3 है, राइट। अब इसके बाद हम लोग सब एरिया निकाल लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस पे, तो ये एरिया आ चुका है। उसके बाद देखना एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखना 4 फार्मूला पढ़े थे, उसमें जो आप फार्मूला में कंफर्टेबल हो उस फार्मूला का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइदर ट्रेपेजॉइडल मेथड का यूज़ करना या फिर आप प्रिज्मॉइडल मेथड का यूज़ करना। प्रिज्मॉइडल मेथड को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहले ट्रेपेजॉइडल मेथड के बारे में देख लो। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 इंटू रिमेनिंग एरियाज, ऐड कर देंगे तो हम लोग को वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो एल होता है वो होता है A1 A2 A3 A4 इस तरह से होता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई 2 कर देंगे और बाकी सब एरिया को पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को बाई ट्रेपेजॉइडल मेथड वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल अर्थवर्क का वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। अब इसी तरह से आप जब दूसरा फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इस डेटा में थोड़ा सा चेंज आएगा। आप मेथड यूज़ करोगे तो इसका वैल्यू में थोड़ा चेंज आएगा, प्रिज्मॉइडल में थोड़ा और ज़्यादा चेंज आ सकता है। प्रिज्मॉइडल फार्मूला अगर आप याद करना तो प्रिज्मॉइडल फार्मूला हुआ करता था, ध्यान से देखना, एक ब्लैंक पेज देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रिज्मॉइडल फार्मूला था D/3 इंटू A1 प्लस AN फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 इंटू समेसन ऑफ इवन प्लस 2 इंटू समेसन ऑफ ऑड, ठीक है। और A1 से जब आप स्टार्ट करोगे तो 4 के साथ इवन और 2 के साथ ऑड, जब आप A0 के साथ स्टार्ट करोगे तो 4 के साथ ऑड और 2 के साथ इवन वाला टर्म आएगा, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप प्रिज्मॉइडल फार्मूला पढ़े होंगे, जहाँ भी आप पढ़े होंगे ज़रूर पढ़े होंगे। प्रिज्मॉइडल फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के लिए D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया AN, ठीक है, प्लस लास्ट एरिया और प्लस 4 इंटू जितना भी है, जैसे यहाँ पे A2 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 इंटू ऑड वाला एरिया यानी A3 हो जाएगा और A5 हो जाएगा, इसका समेसन, ठीक है। इस तरह से आप देखें, नहीं होगा तो गूगल पे सर्च करके प्रिज्मॉइडल फार्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर आप चाहो तो उससे भी यूज़ कर सकते हो, और नोट्स कॉपी में हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, ठीक है। प्रिज्मॉइडल फार्मूला आप उससे भी चेक कर लेना इसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होगा ही। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।